नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेन देन न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको मिलवाएंगे छत्तीसगढ़ के उन्नतशील किसान महेंद्र जी महेश्वरी। महेंद्र जी काफ़ी समय से खेती पर अलग अलग प्रयोग करते आ रहे हैं और इस बार भी उन्होंने नया प्रयोग किया है। भले ही इन्होंने छत्तीसगढ़ छोड़ दिया हो और वहाँ से आकर के उज्जैन मध्य प्रदेश में बस गए हों, लेकिन खेती से इनका मोह अभी भी बना हुआ है और ये अभी भी बहुत अच्छे नए नए प्रयोग करके खेती करते आ रहे हैं। अभी हाल ही में इन्होंने नया प्रयोग किया है कि एक ही मेड़ पे 2 तरह की फसल ले रहे हैं। उसमें टमाटर भी है और नीचे धनिया भी है। तो आज हम इसी टेक्निक पर चर्चा करेंगे महेंद्र जी से कि उन्होंने ये नई टेक्निक कैसे अपनाई और क्या रहा इसके पीछे उद्देश्य। तो महेंद्र जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस टेक्निक से आपने ये टमाटर और धनिया की फसल की है, तो क्या लॉजिक है इसके पीछे? कम लागत में छोटी खेती में ज़्यादा उत्पादन, ये मेरा उद्देश्य रहा है। कम से कम फर्टिकेशन करना, कम से कम खाद का, रासायनिक खादों का उपयोग करना और फसल की गुणवत्ता पे ज़्यादा ध्यान देना, ये मेरा उद्देश्य है। आज की नई पीढ़ी खेती पसंद करना नहीं चाहती है, खेती का काम करना पसंद नहीं करती है। बाकी आज हमारी खेती देखने के बाद उनके मन में ये विश्वास जरूर हो जाएगा कि आज मॉडर्न खेती करने में, एडवांस खेती करने में बहुत अच्छा है। मैंने भी टमाटर लगाई है, टमाटर के नीचे एक लाइन धनिया लगाया है। धनिया लगाने का उद्देश्य यही है कि मेरे जो टमाटर में जो खर्च हुआ है, मल्चिंग का, बांस का, रस्सी का, सुतली का, ये पूरा खर्चा मेरा धनिया निकाल देगा। टमाटर की फसल मेरे लिए सरप्लस हो जाएगी। तो मैंने 3 बीघे में 3 वैरायटी टमाटर लगाई है। एक वैरायटी हार्वेस्टिंग पे है, दूसरी तैयारी पे है और तीसरी फ्लावरिंग स्टेज पे है। आने वाले समय में मेरा टारगेट है कि एक दिन में 1 लाख रुपए का टमाटर निकाल। बहुत अच्छा है, ये मेरा उद्देश्य है और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस टारगेट को मैं अचीव कर सकूं। मेरा भी युवा किसानों से अनुरोध है कि एक बार अच्छी खेती देख लें। सोयाबीन की फसल में कोई विशेष फायदा नहीं होता है, ये मेरा अनुभव है। विगत 14-13 साल से मैं खेती कर रहा हूँ। मैंने सोयाबीन को अवॉइड करके रखा है, सोयाबीन लगाता ही नहीं हूँ। मैं मिर्च लगाई है, टमाटर लगा है, ये हर साल का है। पिछले साल 1 बीघा टमाटर को हम 8.5 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए का टमाटर हमने बेचा है। और आप चाहें तो वो बिल देख सकते हैं, मेरे पास बिल भी रखे हैं सब्जी मंडी के। और अभी भी मेरा टारगेट है कि 5 से 6 लाख रुपए बीघे का पैसा मेरे को इस साल मिलेगा। तो और कौन कौन सी सब्जियां या फसल में आप इस तरह के प्रयोग करते आ रहे हैं और जिससे आपने अच्छा मुनाफा लिया है, उसके बारे में भी कुछ बताएं। फूल गोभी इस साल हमारा ट्रायल पे है। आने वाले साल में हम फूल गोभी लगाएंगे। और हम बीन्स के ऊपर, पिछले साल हमने बीन्स लगाया था, तो बीन्स के ऊपर विशेष ध्यान है क्योंकि ये फसल जो है बहुत अच्छा पैसा दे के जाती है। हरी मिर्च है, इस साल बारिश ज़्यादा हुई है, इसलिए आने वाले समय में सब्जियों के भाव बहुत उच्च स्तर पर रहेंगे। पूरे मध्य प्रदेश में बारिश हुई है, तो इसका फायदा किसानों को, जिन लोगों ने अपनी फसल बचा ली है उन लोगों को होगा, ऐसा मेरा मानना है। अभी लोग ये कह रहे हैं कि इस बार भारी बरसात हुई है, उस वजह से सोयाबीन की फसल को नुकसान है, तो आपका क्या आकलन है इस बारे में अभी तक? इस बार सोयाबीन की फसल खूब से खूब 2 कुंटल प्रति बीघा से ऊपर का उत्पादन नहीं आएगा। कई जगह शिकायत आ गई है लाजिंग की कि सोयाबीन का पेड़ बहुत बड़ा होने के बाद गिर गया है और उसमें फली में दाने नहीं आ रहे हैं, दाने आ रहे हैं तो उसमें इल्लियाँ लगी हैं। बहुत सारी ऐसी आज तकलीफ सोयाबीन में देखने को मिल रही है। और वैसे भी 90-70 दिन की वैरायटी आज कम से कम पक जाना था। इस बारिश की वजह से आज हम सोयाबीन की फसल में 15 से 20 दिन की देरी हो गई है। आप तो राष्ट्रपति अवार्ड प्राप्त किसान हैं, उन्नतशील किसान हैं, तो अब किसानों को क्या सलाह है आपकी? मेरी सलाह यही है कि खेती, फार्मिंग, सब्जी की खेती एक उद्योग की तरह है।
जब तक आप पूरी पूंजी नहीं लगाएंगे, पूरी लागत नहीं लगाएंगे, पूरी मशीनरी नहीं बैठाएंगे उद्योग में, तब तक प्रॉफिट नहीं मिलेगा। खेती भी ऐसी है कि आप सारे खर्चे जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको उसका रिटर्न नहीं मिलेगा। मैं छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संघ का फाउंडर मेंबर हूँ और 2013 से मैं छत्तीसगढ़ छोड़ दिया है, मगर मेरा मोह आज भी छत्तीसगढ़ की तरह है। जितनी बड़ी बड़ी मीटिंग होती है मैं सारी मीटिंग अटेंड करता हूँ और मेरा प्रयास ये है किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और किसान अपना स्तर सुधारे, खेती का स्तर को सुधारे, किसी एक फसल के पीछे न भागे, मल्टी फसल लें जिससे ज़्यादा मुनाफा हो और किसानों को अपना आय बढ़ाने का जरिया मिले। धन्यवाद महेंद्र जी, आपने जो जानकारी दी हमारे दर्शकों को पसंद आएगी ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल लेन देन न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।